जी। जोजी बेगम, क्या हुआ जोजी बेगम को? कोजी का पैर स्लिप हो गया तो किचन में गिर गई है शमीम भाई। अरे शमीम नहीं, मुस्तकीम है, मुस्तकीम। जी मुस्तकीम भाई का पाँव फिसल गया। अरे जोजी बेगम, मुमताज बहन भाई, इन्हें फौरी तौर पर डॉक्टर के पास ले जाना होगा। खुदा ना कोई हमारी हेल्प कीजिए। महमूद साहब, नबील मियां, नबील मियां। ओए इतनी रोशनी। मुस्तकीम साहब सब्र करें, सब्र। शुक्र करें जी आपने इनकी बड़ी खिदमत की है सारी जिंदगी, आपसे बहुत खुश गई होंगी, इसका शुक्र अदा करने का कह रहा हूँ। मुस्तकीम रो क्यों रहे हो? ओए मुस्तकीम मेरी गल ते सुन। माँ जी सच सच बताएं, आपका हाथ तो नहीं है इसमें? ले पागल हो गई, बताया था ना पैर फिसल गया उसका। हाय मेरी जूजी। ओए झूठ बोल रही है, झूठी खूबसूरत। ओ तो मेरी तरफ तो देख। हाँ तुम लोग मुझे देख क्यों नहीं रहे हो? आवाज नहीं आ रही मेरी? अरे जोजी बेगम, आप हमें छोड़कर क्यों चली गई? आपके बगैर हम कैसे रहेंगे? हौसला करें मुस्तकीम साहब, हौसला हौसला। हाय रब्बा, मैं मर गई। नहीं ओ मैं मरी नहीं है, मेरा कत्ल होया। इस जनानी ने किया मेरा कत्ल और मेरे सिर से फ्राई पैन मारे ने। ओ कुछ सुनो तो सही मेरी गल। बस करें शमीम भाई, बस करें। बड़ी ही नेक औरत थी आपकी बहन। ये हमारी बहन नहीं, बीवी थी, मुमताज बहन। ओए मेरी कातिल है, कातिल। एनु पड़वाओ पुलिस च। मुस्तकीम साहब, अरे लोगों का जमगट्ठा बाहर आपको मुबारक देने के लिए, मैं मेरा मतलब है अफसोस करने के लिए आया है। आए चल कर उनसे अफसोस कर ले। अरे भाई सहारा दीजिए। आई 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 आई। ओए ओए मैं परी जवानी च मारी गई। ओ चंगा नहीं हो कीता मुमताज ही काम पीछे तो मनु मार छटिया। पुत्र तबस्सुम बात सुन, जब बिरयानी की देगा है ना तो घर के लिए बड़े पतीले में बिरयानी साइड में कर लेना। अच्छा माँ जी प्लीज शर्म करें, मैयत पड़ी है सामने। ओए, इसके बच्चे नहीं आए। उनको सीट नहीं मिली ना फ्लाइट में, 2-3 दिन तक आ जाएंगे। ओए, ओए मेरी कोची, मेरी पक्की सहेली। झूठी कातिल। मुस्तकीम साहब, नबील मियां, हम सदमे में हैं। यार जोजी बाजी को गए 3 महीने हो गए यार, और राना 3 बार लिख दिया था ना। अरे लिखवा दिया होगा, बड़ा इंटेलिजेंट डायरेक्टर है। हाँ पढ़ने लगा है ना। और आप अभी तक सदमे में हैं यार। यार मुस्तकीम साहब, हमें अंदाजा ही नहीं था कि आपको जोजी बेगम से इतनी मोहब्बत है। मुझे लगता है अंदाजा इनको भी नहीं था महमूद साहब। शायद। मेरा मुस्तकीम मुझे अभी तक भुला नहीं पाया। जी हमारा तो बिल्कुल दिल नहीं लगता। 50 बार हमें घर से बाहर भेजती थी कि उस पड़ोसी से दूध मांग लाओ, उस पड़ोसी से पत्ती मांग लाओ, और कान तरस गए उनकी डांट फिटकार सुनने को। वैसे मुस्तकीम साहब अगर आप इजाजत दें, ये काम महमूद साहब भी बड़ा अच्छा कर सकते हैं। बहुत आला। जी हमें इनकी शक्ल कतन पसंद नहीं। वैसे हम गुलाम तबीयत के आदमी हैं और गुलामी में रहना पसंद करते हैं। घर की मालकिन के बिना हम कैसे रह पाएंगे? हाय मुस्तकीम, इतना याद कर रहे हो मुझे। लग रहा है महमूद साहब ये रुलाएंगे। मैं तो पहले ही रो रहा हूँ। देखिए मुस्तकीम साहब, आपकी सारी बातें ठीक हैं, लेकिन आपको जिंदगी की तरफ लौटना होगा। आपकी बात तो बिल्कुल मुनासिब है नबील मियाँ, लेकिन ये जो गम है ना, ये अब सारी जिंदगी हमारे साथ ही रहेगा। अरे नबील मियाँ, ये बातें तो होती रहेंगी। हमें याद आया कि इस महीने का किराया आप लोगों ने अदा नहीं किया, क्योंकि अब ये सारे मामलात हम अकेले को ही देखने पड़ेंगे ना। ओ यार, अभी तो आप कह रहे थे सदमे में, आपको किराया ही याद आ गया। और किराया कहाँ भागे जा रहा है, मिल जाएगा आजकल में। आज या कल? आज और कल के बाद जो परसों आएगी ना, उसके बाद जो आज और कल आएगी ना, उसमें। जी खैर, उम्मीद तो कम है, मगर फिर भी हम उसके बाद तकाजा कर लेंगे। महमूद साहब आइए जरा, मुझे आपसे एक बात करनी है। आओ 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 जरा। आइए। अरे जोजी बेगम, बहुत याद आती है आप। वो बगैर दूध के चाय,
और अब सारी बोटियां हमें ही खानी पड़ती हैं। क्या बात करनी है नबील यार, मैं अच्छा भला मुस्तकीम साहब को दिलासा दे रहा था। ओ भाई, उन्हें दिलासे की नहीं, किराए की जरूरत है। तो दे दो ना किराया। अरे कब तक देंगे किराया? आगे की सोचे, आगे की। अरे तुम सोच लो ना यार, वैसे भी तुम्हारा 2 नंबर कामों में ना ये शैतानी ज़हन ज्यादा काम करता है। सोच लिया। क्या? हमें कुछ ऐसा हल निकालना होगा कि इस घर में भी रहें और किराया ना दें। तौबा तौबा तौबा, धोखेबाज, किराया हड़पना चाहता है। तो क्या तुम मुस्तकीम साहब को उनके ही घर से बाहर निकाल दोगे? ओए एडी जुर्रत, जोजी बेगम इत्थे ही है और तुम लोग मेरा कार हड़पना चाहते हो मेरे जाते ही? अरे नहीं यार, मैं घर से थोड़ा निकाल रहा हूँ भाई, वो घर में रहेंगे लेकिन हम किराया नहीं देंगे। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? महमूद साहब, प्लान तैयार है। आप एक काम करें, दाया बालों वाला कान इधर लाएं अपना। हाय माँ जी, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि चोजी आंटी इस दुनिया में नहीं रही। हाँ सच्ची यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा। जानो, एक जरूरी बात करनी है। क्या? बोलो। शादी की बात। नबील बस कर दो यार, अब दूसरी शादी के ख्वाब देखना। ओ भाई, मैं अपनी दूसरी शादी की बात नहीं कर रहा। अफ्तार की दूसरी शादी मैंने कभी नहीं होने देनी। अरे मोमो सुन तो लो ना पूरी बात। भाई हम अपनी शादी की बात नहीं कर रहे हैं, हम मुस्तकीम साहब की शादी की बात कर रहे हैं। ओ माँ जी, मुस्तकीम साहब की हालत ना मुझसे देखी नहीं जाती। वो हर वक्त उदास और तन्हा रहते हैं। सस्ते सस्ते शेर सुना के उन्होंने हमारे कानों से खून निकाल दिया भाई। और क्या? तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरे पीछे तुम लोग मेरे घर में सौतन ले आओ। हाँ नबील, पहली दफा तुमने कोई ढंग की बात की है। हमें मुस्तकीम साहब के लिए जरूर कोई लाइफ पार्टनर ढूंढना चाहिए। पर क्यों ढूंढना चाहिए? ये खड़ी है उसकी लाइफ पार्टनर। आयन शमीम के लिए प्यारी सी कुड़ी मैं खुद ढूंढूंगी। तो पहले तूने मुझे मार दिया, अब मेरे मियाँ के लिए दूजी ढूंढेगी और तुझे अल्लाह पूछेगा। मुमताज, आ जरा मेरे को लुकते तू। अरे ये लड़की वड़की तो बाद में ढूंढना, पहले मुस्तकीम साहब को मना तो लो। खबरदार खबरदार, जब मेरे मियाँ को वर्गलाया तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। उन्हें क्या एतराज हो सकता है बेचारे को? हो सकता है जानू, हर मर्द दूसरी शादी के लिए उतावला नहीं हो रहा था। मैं मुंह साहब की तरह। कुछ मर्द मेरी तरह के भी होते हैं जिन्हें अपनी बीवी से सच्चा प्यार होता है। ओ, तो तुम्हें जो अपनी बीवी से है वो सच्चा प्यार है? हाँ जी। अच्छा जी। चले माँ जी, नीचे चल के मुस्तकीम साहब से बात करते हैं। हाँ, जाए बात करके आ जाओ। उनका जहन बनाए। हाँ, और क्या? बेगम के जाने से दिल किरची किरची है और रात के बचे सालन में कितनी मिर्ची मिर्ची है। वाह मुस्तकीम वाह, मैं सदियों में ऐसे शेर होते हैं जो तुमसे हो गया। हाय वाह वाह वाह, क्या शायरी की है मेरे मुस्तकीम ने। हाय, मैंने जिंदगी में कभी तुम्हारी शायरी की कदर नहीं की मुस्तकीम। बस सुबह शाम अब हम जौजी जौजी ही करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम शमीम भाई, कैसे हैं आप? जी हम सदमे में हैं। हाय अल्लाह, देखे ना आपकी ये 2 छोटी बहनें आपको इस गम से और सदमे से नजात दिलाने आई हैं। फिटे मुंह तुम दोनों छोटी बहनों का। जी सदमे से हम बाहर निकलना नहीं चाहते। हमें तो हर वक्त महसूस होता है कि हमारी जौजी बेगम हमारे इर्द गिर्द ही घूम रही हैं और हमें डांट रही हैं। तो मैं यही तो हूँ मुस्तकीम। जब हम शेर लिख रहे होते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है जैसे वो हमें दाद दे रही हैं और वाह वाह कर रही हैं। मुस्तकीम साहब, आप कैसे सारी उम्र काटेंगे इस तरह? अरे काट लेंगे खूबसूरत, हम तो जौजी बेगम की याद में पूरा दीवान लिख मारेंगे। बड़ी सारी उम्र पड़ी है भाई साहब, आप दूसरी वो कर लें। वो क्या? शादी मुस्तकीम साहब, शादी। आप दूसरी शादी कर लें, आपको किसी के साथ की जरूरत है ना। अरे खूबसूरत, दूसरी शादी हम कैसे कर सकते हैं भाई? शाबाश मुस्तकीम, शाबाश। मनु पता सी तू मेरे मरण तो बाद दूजा ब्याह कदे नहीं करेगा। सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो, आपकी मर्जी इसी में है तो। अरे नहीं नहीं भाई, हम तो ये कह रहे थे कि ऐसी शादी कैसे हो सकती है, उसके लिए तो रिश्ता दरकार होता है ना। लो जी, ये तो रेडी बैठे थे तबस्सुम। तुम दोनों चिड़ेले हाथ धो के मेरे मियाँ के पीछे क्यों पड़ गई हो? अब देखिए मुमताज बहन, हमारी एक शर्त होगी। कैसी शर्त? जी यही कि लड़की कम उम्र हो, खूबसूरत हो और शायरी का आला ज़ौक रखते हो, इसके अलावा और कुछ नहीं। दुर फिटे मुंह तेरा। अच्छा चले, हम आपके लिए रिश्ता ढूंढते हैं मुस्तकीम साहब। चले माँ जी। जी बड़ी नवाजिश।
हम अपनी आने वाली दुल्हनिया के लिए एक तवील तरीन गजल लिखेंगे। भाई वाह मुस्तकीम वाह, भाई क्या लाइन हो गई, वाह वाह वाह, भाई वाह 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 मुस्तकीम मियां, वाह वाह वाह। दूसरी बार दूल्हा बनकर आप किस कदर हसीन दिखाई देंगे। इस बार हम अपनी बारात घोड़ी पर लेकर जाएंगे, घोड़ी पर। घोड़ी तो क्यों खोते थे लेके जाए मक्कार आदमी। काश जॉजी बेगम आज आप जिंदा होती तो आप अपने हाथों से हमारी दुल्हन को तैयार करती। भाई अपने हाथों से अपना सारा जेवर उनको मुंह दिखाई में दे देती। जेवर देती मेरी जुत्ती। अरे जॉजी बेगम आप परेशान मत होइए, हम हैं ना, हम आपका सारा जेवर उठाकर उनकी नजर कर देंगे और साथ बंगले की चाबी भी। खबरदार खबरदार मुस्तकीम, जो मेरे जेवर को हाथ लाया और कार की चाबी। ओए ये कार जोजी बेगम का है, मैं किसी को नहीं देने दूंगी। पता नहीं कहाँ रह गए मुस्तकीम साहब, अभी तो रिश्ते की बात करने आए हैं हम उनसे। ये जी फरमाइए, तो फिर हमारे रिश्ते का क्या बना? कितना बेचैन हो रहे ब्याह। भाईजान मेरी एक सहेली है जो अभी पिछले साल ही विवाह हुई है, और अच्छी बात ये है कि उसके बच्चे भी ज्यादा नहीं, सिर्फ 4 हैं। आप कहीं तो बात चलाऊं आगे। अरे इनकी जोड़ी बड़ी टिच लगेगी। अरे नहीं भाई नहीं। अरे मोमो क्या तुम उन्हें बच्चों की माँ का रिश्ता बता रही हो भाई? अरे इस उम्र में वो अपने लिए कंपनी चाहते हैं, ना कि जिम्मेदारी। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया महमूद साहब आपने। अरे रिश्ता तो एक हमारे पास भी है। अरे बहुत ही हसीन है वो, मेरी पुरानी कोलीग थी है जी, और उम्र भी कुछ ज्यादा नहीं है, बस ये अगले हफ्ते 60 साल की हो जाएगी। नहीं महमूद साहब नहीं, हम मुमताज बहन को अपनी डिमांड्स बता चुके हैं कि हमें किस किस्म का रिश्ता दरकार है। भाई लड़की जो है वो कम गो होनी चाहिए और उम्र जो है वो 30-31 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और ये बेवा और तलाक याफ्ता तो बिल्कुल ही नहीं चलेंगी। हाय रब्बा, ये सब देखने सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? मर तो मैं गई। चले फिर एक काम करते हैं, सब अपनी अपनी कोशिश करते हैं, जिसको भी पहले मुस्तकीम साहब के मुताबिक रिश्ता मिल गया वो बुला लेगा। अरे या फिर मैरिज ब्यूरो फोन कर लेते हैं ना, वो बिल्कुल इनकी पसंद के हिसाब का रिश्ता भेज देंगे। भाई बजाय इरशाद महमूद साहब, लेकिन नेक काम में देर नहीं होनी चाहिए। भाई हम तो कह रहे हैं आज ही और अभी ही हो। अच्छा तो ये है वो डैन। आधा बर्स करते हैं। आप कौन? जी मैं शहला हूँ। खूबसूरत जी आपका नाम बहुत खूबसूरत। झूठा कहीं का। थैंक यू। तो फिर कैसे आना हुआ? कहीं आप हमारी नई पड़ोसन तो नहीं है? अब नहीं, मैं लड़का देखने आई हूँ। इंतहाई नामुनासिब बात है ये। अरे नहीं, मैं लड़के का रिश्ता देखने आई हूँ। अरे पहले क्यों नहीं बताया आपने? वो लड़का नुमा आदमी हम ही तो हैं, मुस्तकीम है मुस्तकीम। ओ आप उतर गया ना मुंह, हुणे मना कर देगी देखी। वैसे बहुत क्यूट है आप। हाँ? कयूट? अंदर तशरीफ लाइए ना, फिर इत्मीनान से 1-2 घंटे हमारी तारीफें फरमाइएगा। आइए आइए तशरीफ लाइए प्लीज। आइए नहीं, अच्छा आइए, ऐसे ही आ जाइए सादा। आइए आइए तशरीफ लाइए, आ जाए आ जाए आ जाए, आइए आइए बैठिए। आप कौन है मोहतरमा? जी मैं शादी के लिए लड़का देखने आई हूँ। तो देखिए ना लड़का। इन तीनों में से ज्यादा लड़का सिर्फ मैं। अरे क्या हो गया आप लोगों को? ये हमें देखने आई हैं और जब लड़का देख रही हैं तो बीच में मुहल मत होइए आप। लाजी आप इन लोगों को देख के क्या करेगी? देखना ही है तो टीवी पे फहद मुस्तफा को देख ले। हाँ वापस भेजो इस लड़की को अभी के अभी। अरे मेरी बात तो सुने, मैं रिश्ता देखने आई हूँ, मिसेस खान ने भेजा है मुझे। ओह लेकिन तुम तो बहुत यंग हो ना मुस्तकीम साहब के लिए। हाँ अगर इनकी बेटी का कोई रोल निकला ना तो तुझे हम बुला लेंगे। शाबाश। आपकी उम्र के मुताबिक सिर्फ एक ही रिश्ता यहाँ, वो है मेरा। मजाक कर रहा हूँ, मजाक, जोकिंग जोकिंग। देखिए मैं बड़ी उम्र से मुझे कोई मसला नहीं है, बल्कि मुझे तो निचोड़ उम्र के लोग पसंद है। आधा बस करते हैं। देखे भाई हमें तो शैला देखती पसंद आ गई थी, हम शादी करेंगे तो शैला से ही करेंगे, ये हम आपको बताए दे रहे हैं। तो फिर ठीक है, लड़का लड़की को अकेले में बात करने का मौका देते हैं ताकि बाकी चीजें तय कर लें। भाई बजाय इरशाद, नबील मियां जिंदगी में पहली बार अच्छे लगे आप। आइए तशरीफ लाइए, आइए। जी का हाथ पकड़ने, मेरा मतलब है हाथ पकड़ ले मुस्तकीम साहब। ओए ऐसे कैसे ब्याह हो सकता है? ये नहीं हो सकता। ओए महमूद साहब, नबील, कोई तो मेरी मदद करो।
अरे कितने हुए हो गए? मेरा ख्याल है मुस्तकीम साहब को चेक करें कौन से गाने पे परफॉर्म कर रहे हैं। अरे दबा करो, करने दो मोमो। आज तो मूली वाला पराठा खिला दो ना। जी नहीं, कल के धमाकों से ना मेरा अभी भी कान फट रहे। जी जी, लेडीज फर्स्ट, आइए तशरीफ लाइए। थैंक यू। बैठिए बैठिए। मैंने सुना है आप अपनी पहली बेगम को अभी तक भुला नहीं पा रहे। अरे शैला जी, क्या बच्चों जैसी बात कर दी आपने। हमने तो आपको देखते ही दुनिया की हर चीज भुला दी थी। ये जाजी बेगम तो कोई शय ही नहीं है। फिर भी आपको उनकी याद तो आती होगी ना। जी, हर याद तो कम आती है, उनके मजालिम ज्यादा याद आते हैं। घंटों धूप में खड़े होकर हम कपड़े सुखाया करते थे, बर्तन मांज मांज के हमारे हाथ घिस जाते थे। अल्लाह करे ऊपर अपने एक एक जुल्म का हिसाब दे रही हूँ। वाकई इतना जुल्म करती थी आपकी बीवी आप पर? आहो, एक एक गल दा बदला जो ले रहे हो तुम। मेरा घर, मेरे जेवर सब इस चुड़ैल को दे दोगे। जी, बेइंतहा जालिम थी, लेकिन आप बिल्कुल अलग हैं। आप पर तो हम हंसी खुशी तमाम चीजें वार देंगे। सच? मुझ अच्छा, ऐसी सिचुएशन पे ना हमारे बुलबुले में एक आइटम सॉन्ग होता है, हो जाए क्या? हाँ हाँ, चलो आइए फिर, आइए आइए ना। किले वाली जुत्ते उत्ते सूट और रमानी, थल्ले होवे लुंगी उत्ते टी-शर्ट पानी, गोरी गोरी गल्लां उत्ते नजरां चुरानी, ए जवानी फिर नहीं आनी, स्वैग साडा देसी पर महंगी सुशी खानी, डेगा जट जाइए पर मिठी गोली खानी, गड्डी होवे नवी भावें बुड्ढी हो पुरानी, ए जवानी फिर नहीं आनी। I'm the baddest, the greatest, why gotta be too fabricated? Crank the volume up, not this track is very, very taza latest. I'm ruthless like Pablo Escobar. तेरी बेबे मुझे देखे बोले यार मुस्तकीम साहब, यार कुछ तो ख्याल करें यार। आपका निकाह नहीं हुआ है यार, और आप उस लड़की के साथ डांस कर रहे हैं यार। मोहल्ले वालों ने देख लिया ना तो क्या कहेंगे कि बीवी को मरे हुए अभी 3 माह नहीं हुए और आप गोलगप्पे कर रहे हैं। अरे इस उम्र में गोलगप्पा नहीं कहते, रंग रलियां मनाना कहते हैं। अरे हम यहाँ लेके आ गए हमें, वहाँ हमारी प्यारी शैला हमें याद कर रही होगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तुझे तो इज्जत का ख्याल ही नहीं है। अरे देखिए मुस्तकीम साहब, आपने जो भी नाच गाना करना है भाई, वो शादी के बाद कर लीजिएगा, इस तरह अच्छा नहीं लगता। भाई फिर तो ठीक है, हम निकाह के लिए तैयार हैं और 100% तैयार हैं। आप तैयार है ना, वो लड़की थोड़ी तैयार है। भाई हम समझे नहीं। मिसेस खान का फोन आया था, वो कह रही है कि लड़की के आगे पीछे कोई नहीं है, इसीलिए शादी से पहले उसकी सिक्योरिटी का कोई बंदोबस्त होना चाहिए। क्या मतलब? मतलब ये मुस्तकीम साहब कि ये बंगला और जेवरात उसके नाम लगाना होंगे निकाह से पहले। नहीं नहीं मुस्तकीम, ये इस बंदे की चाल है, इसकी चालों में ना आना। मुस्तकीम, मुस्तकीम। भाई लगता है हमें शैला पुकार रही हैं। और चलिया मैं वहाँ मैं इधर। हमें शैला जी की सारी शर्तें मंजूर है। मुबारक हो, अरे मुबारक हो। आराम से, आराम से, आराम से यार। अगर इनको चुक बुक पड़ गई तो नबील, शादी से पहले पढ़नी तो नहीं चाहिए। हाँ। मुबारक हो भाई, हाय, कितना प्यारा है ये जोड़ा, एक अन्नी एक कोड़ा। वैसे बहुत अच्छे लग रहे हैं आप लोग माशाल्लाह। भाई हम सब तो नेक लेंगे आपसे। अरे भाई दूसरी शादी में इन फजूल रसूमात की जरूरत नहीं है। दे देना पैसे। जरूर जरूर, आपने फरमाया तो हमें देने ही पड़ेंगे। लो भाई, आपस में बांट लेना। जी 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 जी। आइए बेगम, आइए। आप जाइए, आप जाइए, आप जाइए। बेगम, बेगम तो सिर्फ मुझे कहते थे ये। अरे नबील, हमारे हिस्से के पैसे हमें दो ना यार। सबर कर ले यार, दे दूंगा पैसे। क्या सबर? अबे सबर तो कहीं यार। क्या सबर? ये क्या ले। भाई वाह 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 वाह, किस कदर प्यारी लग रही हैं आप। सच में आपकी पहली बेगम से भी ज्यादा। अरे भाई इतने खुशगवार माहौल में क्या बातें शुरू कर दी आपने। हमारी पहली बेगम जब रुखसत होकर आई थी, इस कदर रोना धोना मचाया कि पूरा मेकअप ही उड़ गया और हमारी चीखें निकल गई थी। झूठा मक्कार है तुम। उस दिन तो कितनी तारीफें कर रहे थे मेरी, और झूठी किस्म की शायरी भी कटिया सुनाई थी मुझे। हमने आपके हुस्न के नाम एक शेर किया है, आदब अर्ज करते हैं। इरशाद। जी शेर अर्ज किया है, ये काली काली आंखें, ये गोरे गोरे गाल, देखा जो तुम्हें शहला हुआ है बुरा हाल। कार आदमी, और ये तो गाना है और मुझे भी सुनाया था तूने। वैसे एक बात बताओ, बहुत रोमांटिक हैं आप। एक लम्हा तवक्कुफ फरमाइएगा,
आपके लिए एक खास तोहफा है, हम लेकर अभी हाजिर होते हैं। नहीं नहीं मुस्तकीम, खबरदार जो तूने मेरा जेवर दिया इसे। ओए कार के कागज। मुस्तकीम नहीं नहीं, मैं मना कर रही हूँ तुझे। ओए मुस्तकीम नहीं। या अल्लाह एक बारी मुझे ताकत दे दे कि मैं अपने हाथों से मुस्तकीम का गला दबा दूं। या अल्लाह एक बारी, बस एक बारी। ओए मुस्तकीम, मुस्तकीम। ये कौन है? अरे जोजो बेगम, आप तो इंतकाल फरमा चुके थी। इंतकाल मैं फरमा चुकी थी, वापस आई हूं तुझे अपने नाल लेके जाने। नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। किधर है वो चुड़ैल? अरे यकीन मानिए, हम तो आपके अलावा किसी चुड़ैल को जानते भी नहीं। यकीनन आपने ख्वाब देखा होगा। ख्वाब तो देखा है, पर मेरे ख्वाब में भी ऐसा करने की तेरी जुर्रत कैसे हुई? नहीं छोड़ूंगी। चल यार चल, उस बार चल।